Hello everyone, welcome to my channel Prose and Poem, and today I come with the chapter Lost Spring. It has two stories and today I will complete the first one. Let's start. Stories of Stolen Childhood. Stolen Childhood means जिनका बचपन चुरा लिया गया हो। तो इस स्टोरी में ऐसा ही कुछ है, जो बच्चे हैं उनका बचपन चुरा लिया गया है, मतलब उनसे काम करवाया जाता है, उन्हें अपना बचपन एंजॉय नहीं करने दिया जाता, उनसे स्टडी नहीं करवाई जाती, बल्कि उनसे पैसों के लिए काम करवाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे गार्बेज में 1 रुपी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब। मैंने साहिब से पूछा। whom I encounter every morning scrounging means looking for gold in the garbage dumps of my neighborhood। और ऐसा मैंने साहिब से पूछा, जो कि हर मॉर्निंग मुझे मिलता है मेरे नेबरहुड में गार्बेज डम्प्स मतलब कचरे के ढेर से गोल्ड को ढूंढता हुआ। स्क्रॉन्जिंग मीन्स लुकिंग फॉर, गोल्ड को ढूंढता हुआ। एक्चुअल में वो गोल्ड नहीं ढूंढता, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ जो उसे गार्बेज डम्प्स में मिल जाती है दैट इज़ गोल्ड फॉर हिम। वो उसके लिए गोल्ड ही है, चाहे वो उसे पैसे मिले या कोई अदर थिंग। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। बहुत पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका की ग्रीन फील्ड में था। His home is not even a distant memory। उसका जो होम है अभी उसकी distant memory में भी नहीं है, मतलब दूर की memory में भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes। वहाँ बहुत सारे storm आए थे जिन्होंने उसके घर और उसकी फील्ड को swept away कर दिया, मिटा दिया। His mother tells him, और ऐसा उसे उसकी मदर बताती है। That is why they left looking for gold in the big cities where he now lives। और इसीलिए उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और अब वो बिग सिटीज़ में रहते हैं गोल्ड की तलाश में। I have nothing else to do, he mutters। वो बोलता है धीरे सी आवाज़ में, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। और looking away, और दूसरी तरफ देखता है। Go to school, I say glibly। glibly means easily। मैंने easily उसको कह दिया स्कूल जाओ। Realizing immediately how hollow the advice must sound। और उसी टाइम immediately मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने जो उसे कहा है वो कितना होलो साउंड करता है, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। कितना होलो साउंड करता है कि मैंने सिंपली उसे कह दिया कि तुम स्कूल जाओ, और उसके लिए स्कूल का कोई मतलब नहीं है। There is no school in my neighborhood। When they build one, I will go। मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे I will go, मैं चला जाऊँगा। If I start a school, will you come? मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगी? I ask, half joking, मजाक करते हुए। Yes, he says smiling broadly। उसने खुल के हंसते हुए कहा, हाँ मैं आऊँगा। A few days later, I see him running up to me। कुछ दिनों बाद मैंने देखा वो मेरी तरफ भाग के आ रहा है। Is your school ready? क्या आपका स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school। आई से, मैंने कहा स्कूल बनने में टाइम लगता है। एम्बैरेस्ड मीन्स शर्मिंदा होना। एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड। ऐसा प्रॉमिस करने के लिए मैं शर्मिंदा फील करता हूँ जो कि वॉज नॉट, जिसका कि ऐसा मीनिंग था ही नहीं कि मैं एक स्कूल बनाऊँगा, ऐसा कोई मेरा मीनिंग था ही नहीं। तो ऐसा प्रॉमिस करते हुए मुझे थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे प्रॉमिस जैसे अबाउंड मीन्स बहुत सारे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड। लेकिन जैसा प्रॉमिस मैंने किया था वैसे प्रॉमिस तो इसके डार्क वर्ल्ड में, ब्लैक वर्ल्ड मीन्स डार्क वर्ल्ड में हर कॉर्नर पे उसे मिलेंगे। मतलब हर कोई लोग जो हैं उसके साथ इस टाइप के प्रॉमिस करते होंगे, उसका इस तरह से मजाक बनाते होंगे। ब्लैक मीन्स डार्क रूम, डार्क एक्चुअल में वैसे डार्क नहीं, लेकिन जो उसका वर्ल्ड है, जो पॉवर्टी वाला, जो उसका वो जो पुअर है और बैड कंडीशन में है, दैट इज़ वाई हिज वर्ल्ड इज़ कॉल्ड ब्लैक, डार्क। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। और कुछ महीनों बाद कि जब मैं उसे जान गया, मैंने उसे उसका नाम पूछा।
साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता कि इसका मीनिंग क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट, तो मुश्किल होता उसके लिए इस पर विश्वास करना। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनअवेयर होके कि उसका नाम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने फ्रेंड के साथ घूमता रहता है। रोम्स मीन्स घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उसके फ्रेंड्स क्या है, उसके फ्रेंड्स एक ऐसे लड़कों की आर्मी है जो कि बेयरफुट रहते हैं, मतलब एक ग्रुप है उन लड़कों का, और वो सारे लड़के जो हैं बेयरफुट रहते हैं, वो चप्पल या शूज़ नहीं पहनते। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, और ये लोग ऐसे लगते हैं जैसे कि मॉर्निंग बर्ड्स हों और जो कि नून में, दोपहर में डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और ओवर अ मंथ मैं जो है इन सबको रिकॉग्नाइज करने लगा, वो सब मुझे जाने पहचाने हो गए। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने कहा मेरी मदर उनको शेल्फ से नहीं उतारती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया तो ये उनको फेंक देगा। एड अनदर, दूसरा बच्चा बोलता है, दूसरा लड़का बोलता है, हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, कौन ऐसे शूज़ पहनता है जो कि मैच नहीं करते। जब मैंने ऐसा कहा तो उस लड़के ने अपने पैरों को शफल किया, मतलब एक के ऊपर दूसरा रख के पैर छुपाने की कोशिश की, और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का बोलता है, हु हैज़ नेवर ऑन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक भी पेयर ऑफ शूज़ को नहीं खरीदा था। ट्रैवलिंग, जिसके पास पूरी लाइफ में एक भी पेयर ऑफ शूज़ नहीं था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, वो कहता है कि कंट्री में अक्रॉस करते मीन्स कंट्री में ट्रैवलिंग करते हुए मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं सिटीज़ में और विलेज रोड्स में बच्चे जो हैं बेयरफुट रहते हैं, बिना चप्पल या शूज़ के रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन, तो वो कहता है इसका एक ही मीनिंग है, इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे नहीं हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मीन्स कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वो कहता है कि क्या ये एक एक्सक्यूज़ है अपनी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का, मतलब उनकी जो कंडीशन है वो कंटिन्यूसली पुअर है, तो क्या अपने इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने का ये एक एक्सक्यूज़ है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद आती है जो कि एक आदमी जो उडीपी का था उसने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो आदमी एक यंग बॉय था तो वो स्कूल जाता था एक टेम्पल को पास करते हुए। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके फादर प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, वो थोड़ी टाइम के लिए टेम्पल के आगे रुकता था, ब्रीफली मीन्स थोड़े टाइम के लिए, और एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं उसके टाउन में विजिट करता हूँ। एंड द टेम्पल, और टेम्पल में विजिट करता हूँ, टेम्पल में जाता हूँ। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि अभी ख़त्म, वीरान हो चुका था। डेसोलेशन मीन्स वीरान हो चुका था। इन द बैक यार्ड, और पीछे की तरफ। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ की एक नया प्रीस्ट रह रहा था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड
इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी थी, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़ पहने थे, अराइव्ड पेंटिंग, दुख करता हुआ आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल बैग फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बॉय की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रेयर याद आती है, अनदर बॉय, जो कि वो लड़का किया करता था, मुझे वो प्रेयर याद आती है जो कि वो अनदर बॉय मीन्स वो लड़का किया करता था, हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज़, और जब उसने फाइनली अ पेयर ऑफ शूज़ पा लिए, जब उसे मिल गए, लेट मी नेवर लूज देम, कि वो फिर प्रे करता है कि मैं अब कभी भी इनको खो ना दूँ। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांटेड कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, तो यंग बॉय उस प्रिस्ट की तरह जो यंग बॉय थे, उस प्रिस्ट के बॉय की तरह जो यंग बॉय थे, वो अभी शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे जैसे कि रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले, जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो अभी भी शूज़लेस रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरी ये जो जान पहचान है रैग पिकर्स के साथ, बेयरफुट रहने वाले रैग पिकर्स के साथ, वो मुझे सीमापुरी तक लेके जाती हैं। अ प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, ये एक ऐसा प्लेस है जो कि दिल्ली के किनारे पर है और माइल्स अवे है। पेरीफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली से थोड़ा माइल्स अवे, बहुत दूरी पर है लेकिन दिल्ली के किनारे पर है। मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बॉलिकली। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो यहाँ पर रह रहे हैं बांग्लादेश बैक इन 1971, जो यहाँ पे रह रहे हैं वो इलीगल सेटलर्स हैं, मीन्स इलीगल तरीके से रहने वाले लोग यहाँ पर हैं, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस टाइम जो थी वो एक डेसोलेट प्लेस थी, वीरान प्लेस थी। इट स्टिल इज़, अभी भी ऐसी ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टैर्पोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। वहाँ पे अब क्या है, वहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मीन्स मिट्टी के बनाए हुए झोंपड़े हैं, विद रूफ, उनमें टिन की रूफ है, और टैर्पोलिन मीन्स एक ऐसा क्लॉथ जो कि वाटर प्रूफ होता है, तो ऐसा कवर किए हुए वहाँ पे झोंपड़े बने हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जिसमें सीवेज की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और वाटर की ड्रेनेज की, मतलब नालियाँ वगैरह, गंदे पानी निकलने के लिए नालियाँ भी नहीं है, और रनिंग वाटर में साफ़ पानी आने का भी कोई साफ़ पानी के लिए भी वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट with ration card that get their names on voters list and enable them to buy grain। तो क्या है, वो यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिशन के, बस उनको राशन कार्ड मिला हुआ है, वोटर कार्ड्स पे उसके नेम है, और इसकी वजह से वो जो है जो ग्रेन उनको मिलता है वो खरीद सकते हैं, जो अनाज मिलता है राशन कार्ड पे वो अनाज वो खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड का मिलना, सर्वाइवल के लिए फूड होना ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी से की बजाय। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर families and go to bed without an aching stomach, अगर हम दिन के लास्ट में हम अपनी फैमिली को खाना खिला सकें
और बिना पेट में दर्द हुए, मतलब भूख के कारण जो पेट में दर्द होता है, बिना उस दर्द के वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो हम इस फील्ड में रहना पसंद करेंगे उस फील्ड की बजाय जो कि हमें ग्रेन नहीं देती। मतलब जिस फील्ड से वो आई हैं वहाँ पे उन्हें ग्रेन भी नहीं मिलता था, अनाज भी नहीं मिलता था उनके खेतों से, लेकिन यहाँ पे कम से कम उनको अनाज मिलता है। तो ये उनके लिए सफिशेंट है कि कम से कम वो अपना रात को जो है भरपेट खाना उनको मिल जाता है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। ऐसा एक वुमेन बोलती है जो कि फटी पुरानी साड़ी में है। जब मैं ऐसा उनसे पूछता हूँ कि तुम अपने उस ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़ के आ गए हो, वो ब्यूटीफुल लैंड जो ग्रीन फील्ड और रिवर से भरी हुई है। तो ऐसा कहने पर, ऐसा पूछने पर वो लेडी जो है ये आंसर देती है कि पेट भरना ज़्यादा सफिशेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेट भरे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ हमें ग्रेन मिल जाता है, वहाँ तो हमें ग्रेन भी नहीं मिलता था। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिएंट होम्स। जहाँ भी उन्हें फूड मिलता है वहाँ पर वो अपने टेंट बना लेते हैं जो कि उनके टेम्प्रेरी होम बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इसी में ग्रो अप होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल के लिए पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीनिंग रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का एक ही मीनिंग है, रैग पिकिंग, कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है तो अब ये एक फाइन आर्ट का हिस्सा बन चुका है, मतलब कचरा बीनना भी एक आर्ट बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका डेली ब्रेड है। अ रूफ ऑफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके सिर पर छत है, ये उनके सिर पर एक छत की तरह है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे ये छत लीक ही क्यों ना कर रही हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये बहुत है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कई बार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कई बार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। साहिब सेज, साहिब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, तुमने कब एक सिल्वर कॉइन पाया गार्बेज में। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, सॉरी इसमें है व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। अगर आपको एक बार एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है गार्बेज में, तो आप उसे और ज़्यादा सर्च करोगे इस होप से कि आपको और भी मिल सकते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग मीनिंग है, और जो जितना उसके पेरेंट्स सोचते हैं, जो उनके पेरेंट्स मानते हैं, उससे अलग ही ये मीनिंग उनके लिए होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये एक आश्चर्य से भरा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए सिर्फ ये सर्वाइवल का एक जरिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक विंटर मॉर्निंग में मैं देखता हूँ कि जो साहिब हैं एक फेंस्ड गेट, नेबरहुड के क्लब के एक फेंस्ड गेट के बाहर खड़ा है। फेंस्ड में जिसके चारों ओर 4 दीवारी बनाई गई हो, चाहे वो बैम्बू की बनाई हो या फिर कोई आयरन की बनाई गई हो, तो वहाँ पे खड़ा है नेबरहुड क्लब के बाहर। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 यंग मैन को देखता है जो कि वाइट कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस प्ले कर रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मुझे ये गेम बहुत पसंद है, लेकिन वो बाहर से इसे खड़े होकर देखने में ही अपने आप को कंटेंटमेंट सेटिस्फाई कर लेता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, और वो कहता है कि मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और ये जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर आने देता है और मुझे झूला झूलने देता है।
साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि उसकी डिसकलर्ड मीन्स जिसका कलर उड़ा हुआ है, और उसका जो शॉर्ट है जो उसने निक्कर पहनी है उसके ऊपर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, स्ट्रेंज लग रहे हैं जो टेनिस शूज़ हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई तो ये थी कि एक रिच बॉय ने इन शूज़ को छोड़ दिया था। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, शायद उसने इन शूज़ को पहनने से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि इनमें से एक में होल है। Does not bother him, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, क्योंकि एक जो हमेशा नंगे पैर रहता है, अगर उसे शूज़ मिल जाते हैं भले ही उसमें होल ही क्यों ना हो, तो भी ये उसके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसी बात रहेगी, सपने का सच होना जैसी बात रहेगी। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम जो वो इतना ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस मॉर्निंग जो साहिब है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की केतली है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, वो कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ जो डाउन द रोड है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो थोड़ा सा दूरी की तरफ इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील, मुझे इसके लिए 100 रुपये पे किए जाते हैं और मेरा सारा खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम जॉब लाइक करते हो? आई आस्क, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो फेस है जितना कि मैं देख पा रहा हूँ, उसके फेस से मैं देख पा रहा हूँ कि जो केयर फ्री लुक था, जो पहले वो एकदम केयर फ्री होके घूमता था, वो अब नहीं रहा है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो स्टील कनिस्टर उसने पकड़ा हुआ है वो उसे उस प्लास्टिक बैग से हैवी लगता है जो कि वो अपने कंधों पर उठाया करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये जो कनिस्टर है ये उस आदमी का है जो कि जिसकी टी शॉप है, उस चाय वाले जिसकी ये चाय की शॉप है उस आदमी का है ये कनिस्टर, जबकि जो बैग था प्लास्टिक बैग वो साहिब का खुद का हुआ करता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना मास्टर खुद नहीं रहा, मतलब अब साहिब किसी और के पास नौकरी करता है, जॉब करता है, और अब वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा। सो इट इज़ completed, and if you like this, press the button like and subscribe. Thank you.